हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स में दिया गया टॉपिक वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेज सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कैमूर भभुआ क्षेत्रफल है 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिमी चंपारण 908.23 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई जिला 670.84 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे कम जिले शेखपुरा 0.82 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल जिला 4.02 किलोमीटर स्क्वायर, बक्सर जिला 6.01 किलोमीटर स्क्वायर है। जिलों के वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक जिले कैमूर भभुआ 30.51%, जमुई जिला 21.65%, मुंगेर जिला 21.57% है। सबसे कम जिले शेखपुरा 0.12%, बक्सर जिला 0.35%, सिवान जिला 0.42% है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले भागलपुर जिला 33.82 किलोमीटर स्क्वायर, मधुबनी जिला 25.71 किलोमीटर स्क्वायर, पूर्वी चंपारण जिला 19.44 किलोमीटर स्क्वायर है। 2021 की तुलना में वनावरण में कमी सर्वाधिक कमी वाले जिले हैं कैमूर भभुआ जिला -35.35 किलोमीटर स्क्वायर, नवादा जिला -9.76 किलोमीटर स्क्वायर, किशनगंज जिला -7.56 किलोमीटर स्क्वायर है। अन्य बिंदु है बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 260.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व में 928.80 किलोमीटर का है। 85.71%। 2023 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्र वन का प्रकार 2023 में अत्यंत सघन वन 70% अधिक,
2023 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्र, वन का प्रकार एवं 2023 में अत्यंत सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता 887 किलोमीटर स्क्वायर प्रतिशत है 0.41%, सामान्य सघन वन 40 से 70%, 3284 किलोमीटर स्क्वायर है प्रतिशत में 3.49%, खुले वन 10 से 40%, शिखर सघनता 3861 किलोमीटर स्क्वायर है प्रतिशत में 4.10%, कुल वन है 7532 किलोमीटर स्क्वायर प्रतिशत में 8% है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले हैं। अत्यंत सघन वन में शीर्ष जिले पश्चिम चंपारण। शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल है 303.78 किलोमीटर स्क्वायर। सामान्य सघन वन शीर्ष जिले हैं पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल है 527.25 किलोमीटर स्क्वायर। खुले वन शीर्ष जिले हैं कैमूर भभुआ, क्षेत्रफल है 499.68 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में अभिलेखित वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्रफल है 693 किलोमीटर स्क्वायर। संरक्षित वन क्षेत्रफल है 6183 किलोमीटर स्क्वायर। अवर्गीकृत वन है 566 किलोमीटर स्क्वायर। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है 7442 किलोमीटर स्क्वायर है। टॉपिक है बिहार जाति आधारित गणना। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी, दूसरा चरण की गणना 1 अप्रैल 2023 से शुरू। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में एक लिखकर किया। यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी गई है। इस गणना से संबंधित डेटा बी-जागा मोबाइल ऐप एवं पोर्टल पर डिजिटल एकत्रित किया गया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 13.07 करोड़ है। इसमें पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार है। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। बिहार में साक्षरता दर 79.7% है, जिसमें 84.91% पुरुष साक्षरता दर है और 73.91% महिला साक्षरता दर है।
बिहार सरकार ने यह कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। कोटिवार संक्षिप्त टिप्पणी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जनसंख्या है 4,70,80,514। प्रतिशत में 36.1%। पिछड़ा वर्ग जनसंख्या है 3,54,63,936। प्रतिशत है 27.12%। अनुसूचित जाति जनसंख्या है 2,56,89,820। प्रतिशत है 19.65%। सामान्य वर्ग जनसंख्या है 2,02,91,679। प्रतिशत है 15.52%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 21,99,361। प्रतिशत में 1.68% है। कुल कोटिवार की जनसंख्या है 13,07,25,310 है। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत है। हिंदू धर्म प्रतिशत है 81.99%। मुस्लिम धर्म 17.7%। बौद्ध धर्म 0.085%। ईसाई धर्म 0.057%। सिख धर्म 0.011%। जैन धर्म 0.009% है। आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोट पॉइंट। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया। इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान को 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65%, यथा अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 0.2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% तथा पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू है। इस प्रकार की सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय को रोक लगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाया। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की विभिन्न जातियों का प्रतिशत: यादव जाति 14.26%, दुसाध धारी 5.31%, रविदास 5.26%, कोयरी 4.2%, सिख 3.82%, मोमिन जुल्हा 3.55%, ब्राह्मण जाति 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर जाति 3.9%, भूमिहार 2.9%, कुर्मी 2.8%, मल्हा जाति 2.60%, बनिया जाति 2.31%, कास्यप जाति 0.60% है। टॉपिक है जनगणना 2011। बिहार एवं भारत की तुलना में कुल जनसंख्या बिहार में 10.41 करोड़, भारत में 121 करोड़ लगभग। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत बिहार में 52.14%, भारत में 51.54%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत बिहार में 47.86%, भारत में 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9.23 करोड़, भारत में 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार में 88.7%, भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या बिहार में 1.18 करोड़, भारत में 37.71 करोड़। 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार में 11.3%, भारत में 31.2%। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर बिहार में 25.42%, भारत में 17.7%। लिंगानुपात बिहार में 918, भारत में 943। बाल लिंगानुपात बिहार में 935, भारत में 919। घनत्व बिहार में 1106 किलोमीटर स्क्वायर, भारत में 382 किलोमीटर स्क्वायर। शहरीकरण बिहार में 11.3%, भारत में 31.2%। शहरीकरण का 10 की वृद्धि बिहार में 0.8%, भारत में 3.4%। 0 से 14 आयु की समूह की जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 40.2%, भारत में 30.9%। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 53.5%, भारत में 60.7%। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 6.3%, भारत में 8.4%। साक्षरता दर बिहार में 61.8%, भारत में 74.04%। पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2%, भारत में 82.14%। महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5%, भारत में 65.42%। दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच बिहार में 17.9%, भारत में 10.9%।
ग्रामीण साक्षरता दर बिहार में 59.8%, भारत में 67.8%। शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9%, भारत में 84.1%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार में 15.72%, भारत में 16.6%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार में 1.3%, भारत में 8.6% है। जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, प्रथम स्थान है पटना, द्वितीय स्थान है पूर्वी चंपारण, तृतीय स्थान है मुजफ्फरपुर। पटना की जनसंख्या है 58.4 लाख। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा प्रथम स्थान, शिवहर द्वितीय स्थान, अरवल तृतीय स्थान। शेखपुरा का जनसंख्या है 6.4 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले हैं मधेपुरा 31.1%, किशनगंज, अररिया और खगड़िया दोनों का जनसंख्या वृद्धि 30.2% है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले हैं अरवल प्रथम स्थान 18.9%, द्वितीय स्थान गोपालगंज, तृतीय स्थान दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं गोपालगंज 1021, सिवान, सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर प्रथम स्थान 876, द्वितीय स्थान भागलपुर, तृतीय स्थान खगड़िया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं किशनगंज 971, कटिहार और गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं वैशाली 904, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर 1880, पटना 10। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कैमूर 488, जमुई, बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले हैं पटना, मुंगेर, भागलपुर। सबसे कम शहरी वाले 3 जिले हैं समस्तीपुर और बांका, दोनों का शहरीकरण 3.5 है। द्वितीय स्थान मधुबनी, तृतीय स्थान कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं रोहतास 73.4%, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया 51.1%, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं रोहतास 82.9%, भोजपुर, बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया 59.1%, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं रोहतास प्रथम स्थान 63%, द्वितीय स्थान मुंगेर, तृतीय स्थान पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं सहरसा 41.7%, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाले 3 जिले हैं गया जिला प्रथम स्थान 30.39%, नवादा, औरंगाबाद।
न्यूनतम अनुसूचित जाति SC% वाले 3 जिले हैं किशनगंज 6.69%, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST% वाले 3 जिले हैं पश्चिम चंपारण 6.35%, द्वितीय स्थान कटिहार, तृतीय स्थान जमुई है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST% वाले 3 जिले हैं खगड़िया 0.04%, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान समस्तीपुर, तृतीय स्थान औरंगाबाद जिले का है। टॉपिक है बिहार के नवीनतम आंकड़े। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं किशनगंज 2047.3 मिलीमीटर, द्वितीय स्थान है अररिया 1635.6 मिलीमीटर, तृतीय स्थान है पूर्णिया। वर्ष 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं अरवल प्रथम स्थान 635.8 मिलीमीटर, द्वितीय स्थान जहानाबाद 721.8 मिलीमीटर, तृतीय स्थान भोजपुर। प्रति व्यक्ति GSDP सर्वाधिक 2022-23 में प्रथम स्थान पटना, द्वितीय स्थान बेगूसराय, तृतीय स्थान मुंगेर है। प्रति व्यक्ति GSDP सबसे कम 2022-23 में प्रथम स्थान शिवहर, द्वितीय स्थान सीतामढ़ी, तृतीय स्थान अररिया है। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। SH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक गया, दरभंगा, रोहतास। SH की सबसे लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक शिवहर, खगड़िया, बक्सर और शेखपुरा। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जिले हैं पटना, गया और मुजफ्फरपुर। वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली खपत करने वाले जिले हैं शिवहर, अरवल, शेखपुरा। वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, बक्सर, लखीसराय। वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर। वर्ष 2023-24 मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार। मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं किशनगंज, अररिया, शिवहर। वर्ष 2024-25 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं पटना, दरभंगा, औरंगाबाद। वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर। वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। गन्ना के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज। 2023-24 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास, पटना, वैशाली। वर्ष 2023-24 में आम का सर्वाधिक उत्पादन
दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। वर्ष 2023-24 में केला का सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर, कटिहार, वैशाली। वर्ष 2023-24 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली। वर्ष 2023-24 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर। वर्ष 2023-24 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, वैशाली, पटना। वर्ष 2023-24 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पटना, बेगूसराय। वर्ष 2023-24 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। वर्ष 2023-24 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर, द्वितीय स्थान मधुबनी एवं तृतीय स्थान बांका का है। वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव एवं मेला। आम महोत्सव जून 2025 पटना में हुआ। सूफी महोत्सव जून 2025 में पटना में। शेर शाह महोत्सव मई 2025 में रोहतास में हुआ। परशुराम उत्सव मेला अप्रैल 2025 में पटना में हुआ। मगही महोत्सव अप्रैल 2025 पटना में हुआ। लचर महोत्सव अप्रैल 2025 में जमुई में। थावे महोत्सव अप्रैल 2025 गोपालगंज में। मुंडेश्वरी महोत्सव अप्रैल 2025 कैमूर में। प्रथम सौर वेद नाम उत्सव मार्च 2025 में पूर्वी चंपारण। बौद्ध महोत्सव फरवरी 2025 में बोध गया में हुआ। पतंग महोत्सव फरवरी 2025 पटना में। कलरव पक्षी महोत्सव फरवरी 2025 जमुई में आयोजित हुआ। सूर्य महोत्सव फरवरी 2025 औरंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेजा कुंडखर महोत्सव जनवरी 2025 में रोहतास में हुआ। तपोवन महोत्सव जनवरी 2025 में गया जी में आयोजित हुआ। बागवानी महोत्सव जनवरी 2025 में पटना में। मकर मेला जनवरी 2025 में राजगीर में। मंदार महोत्सव जनवरी 2025 बांका में। मखाना महोत्सव नवंबर 2024 में बेंगलुरु में हुआ। इंद्रधनुष महोत्सव नवंबर 2024 पटना में। राज्य युवा उत्सव नवंबर 2024 में लखीसराय। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव अक्टूबर 2024 दरभंगा में। कुमोदी महोत्सव अक्टूबर 2024 में पटना में आयोजित हुआ। वर्ष 2025 में विभिन्न मेलों को मिला राष्ट्रीय मेले का दर्जा। सीताकुंड मेला संबंधित जिले हैं मुंगेर। बाबा खगेश्वर नाथ महादेव परिसर में आयोजित मेला संबंधित जिले मुजफ्फरपुर। चैती दुर्गा पूजा मेला खगड़िया जिला। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला वैशाली। बाबा सुंदरनाथ धाम मंदिर मेला अररिया जिला सुंदरी मठ। माँ कामाख्या महोत्सव मेला पूर्णिया जिला। मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला सिवान जिला से संबंधित है। विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान। विभिन्न मद एवं बिहार का भारत में स्थान। यूवेन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में पहला स्थान है। वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थियों के मामले में पहला स्थान है। मुफ्त दवा नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में पहला
पहला स्थान है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में पहला स्थान। पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में पहला स्थान। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार का पहला स्थान है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या में मामले दूसरा स्थान है। सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में दूसरा स्थान। डॉल्फिन की संख्या में बिहार दूसरा स्थान है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा स्थान। स्वच्छ पानी और सफाई SDG 6 के मामले में तीसरा स्थान है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार तीसरा स्थान है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में छठा स्थान है। बैंकों से ऋण लेने के मामले में बिहार का स्थान छठा है। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस। बिहार संग्रहालय दिवस। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई। विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल कुंवर सिंह से संबंधित। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। शहीद दिवस 15 फरवरी। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर। प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख को। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को। विश्व बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 2047 तक बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर NH तक पहुंचने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य है। वर्ष 2029 तक बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य है। वर्ष 2028 तक बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य है। वर्ष 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्ष 2035 तक राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य है। बजट भाषण 2025-26 में वर्णित 2027 तक बिहार में खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य है। वर्ष 2026 तक 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025-26 तक JP सेतु के समांतर 6 लेन पुल को निर्माण करने का लक्ष्य है। वर्ष 2028 तक बिहार में 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025-26 तक बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। जुलाई 2026 तक पूर्व में यह लक्ष्य दिसंबर 2025 तक निर्धारित था। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025 तक आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा है 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है 2025 तक। औरंगाबाद, टिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है। वर्ष 2027 तक
कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य है 2028 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है 2030 तक। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु का लक्ष्य है 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 2035। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है वर्ष 2070 तक। पूर्व में यह लक्ष्य 2040 निर्धारित था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।